बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आज हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि बाय कंडीशनल क्या है कि इफ पी एंड क्यू और स्टेटमेंट वेरिएबल्स द बाय कंडीशनल ऑफ पी एंड क्यू इज पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट एप्लीकेशन में क्या था, पी इफ पी देन क्यू। बाय कंडीशनल में क्या है, P if and only if Q, it's denoted P double arrow Q if and only if। इस एरो को डबल एरो को क्या पढ़ेंगे, P if and only if is abbreviated as if and only if। the double headed arrow is by conditional operator। अब ट्रुथ टेबल बाय कंडीशनल की हम बनाए, दिस इज P एंड Q। हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स है। अब इसमें पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, टी टू टी एफ मीन्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब पी इफ एंड ओनली इफ क्यू या बाय कंडीशनल ऑफ पी एंड क्यू मीन्स अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा और क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू होगा। मीन्स इसमें क्या है, दोनों वैल्यूज का ट्रू होना लाजमी है। तो अब P ट्रू है, Q ट्रू है, तो ये क्या होगा, P इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू। अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर P ट्रू है और T और Q P क्या है, फॉल्स है और T Q ट्रू है, तो फिर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर दोनों फॉल्स है तब ट्रू होगा। इट मीन्स P if and only if Q, ये कब होगा बाय कंडीशनल में, ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ये P if and only if Q is true only when P and Q both are true or both are false। P implies P and if only if Q is false when either P or Q is false। अब एग्जाम्पल लें, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे क्या, 1 + 1 is 3 इफ एंड ओनली इफ अर्थ इज फ्लैट। ठीक है, अब अर्थ, अब यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये ट्रू होगी क्योंकि 1 + 1 3 क्या है, फॉल्स है। अर्थ फ्लैट क्या है, ये भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स है तो स्टेटमेंट ट्रू होगी। नंबर सेकंड है, स्काई इज ब्लू इफ एंड ओनली इफ 1 = 0। अब स्काई तो ब्लू है मगर 1 0 के बराबर नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ट्रू है। अगर एक भी फॉल्स हुई तो वो फॉल्स हो जाएगा। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ बर्ड्स ले एग्स। अब ये दोनों क्या है, ट्रू है, तो ये ट्रू हो गई। अब 33 इज डिविजिबल बाय 4 इफ एंड ओनली इफ हॉर्स हैज 4 legs। अब ये अगेन फॉल्स है, ये हॉर्स हैज 4 legs तो ट्रू है मगर 33 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगेन x ग्रेटर देन 5 इट एंड ओनली इफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 25। ठीक है, ये भी क्या है, फॉल्स है क्योंकि अगर x 5 से बड़ा है तो x स्क्वायर 25 से भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो अब पैराफ्रेजिंग द बाय कंडीशन, बाय कंडीशनल। अब P if and only if Q is also expressed as P is necessary and sufficient for Q। P क्या है, नेसेसरी भी है और सफिशिएंट Q के लिए। if P then Q and converse। अब इसमें दोनों है, if P then Q, if Q then P, P is equivalent to Q। मीन्स इसमें क्या होनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। P is necessary and sufficient condition। अब इसका मतलब है कि अगर P ट्रू है, P implies Q, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, अगर Q ट्रू है तो P भी ट्रू होगा। मीन्स दोनों दोनों साइड्स हम चेक करेंगे। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखें, शो दैट P if and only if Q is equivalent to P
implies Q, hate Q implies P। ठीक है, अब इसमें कितने दो वेरिएबल हैं तो चार रोज बनेंगी। तो ये P और Q तो हमने बना लिया। अब क्या फाइंड करें, P implies Q। ठीक है, P इफ एंड ओनली इफ Q। अब ये ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब यहाँ पे P implies Q। अब P implies Q मीन्स अब Q ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ट्रू। अब Q फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया, Q ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू। अब Q implies P करें, Q implies P। ठीक, अब P में देखेंगे ट्रू है तो ट्रू, ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है और ट्रू है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, अब दोनों का क्या फाइंड करें, दोनों का हेड फाइंड करें। तो ये क्या होगा, ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब देखें ये कॉलम लास्ट वाला और थर्ड कॉलम, P इफ एंड ओनली इफ Q और P implies Q, हेट Q implies P, दोनों क्या है, सेम है। इट मीन्स P if and only if Q is logically equivalent, P implies Q, hate Q implies P। ठीक है, rephrase the following proposition form of P if and only if Q in English। अब ये क्या है, if it is hot outside you buy an ice cream cone, and if you buy an ice cream cone it is hot outside। ठीक है, ये यू बाय एन आइसक्रीम कौन, इफ एंड ओनली इफ इट इज हॉट आउटसाइड। इफ एंड ओनली का मतलब ये है, अब यहाँ पे क्या, इफ इट इज हॉट आउटसाइड यू बाय एन आइसक्रीम कौन, एंड इफ यू बाय एन आइसक्रीम कौन इट इज हॉट आउटसाइड, मीन्स यू बाय एन आइसक्रीम कौन इफ एंड ओनली इफ इट इज हॉट आउटसाइड। इसी तरह से फॉर यू टू विन द, if you read the newspaper every day, you will be informed, and conversely. Okay, if you read the newspaper every day, you will be informed, and conversely. You will be informed if and only if you read the newspaper every day. It rains if it is weekend day, and it is weekend day if it is rain। ठीक है, इफ एंड ओनली का मतलब क्या है, जैसे ये जितने भी हमने जुमले देखे इसमें क्या है, कन्वर्स ट्रू होता है। इसमें पी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, ट्रू में। अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा भी ट्रू होगा, अगर दूसरा होगा तो फर्स्ट भी होगा। अब इसकी ट्रुथ टेबल हम देखें, पी क्यू, ये पी इम्प्लाइज क्यू, टिल्डा पी टिल्डा क्यू, टिल्डा पी implies tilde q, और देन p implies q एंड tilde, इन दोनों का क्या आपस में if and only if। अब देखिए यहाँ तक तो ये इजी है, ये हम तो फाइंड करके आए हैं। अब देखिए p implies q ये रहा, एंड if and only if tilde p implies tilde q ये रहा। अब इन दोनों का क्या फाइंड करना है, बाय कंडीशनल if and only कंडीशन। अब दोनों ट्रू है तो ट्रू, ठीक है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है फिर भी ट्रू, ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ट्रू, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू। अभी सारे ट्रू है तो ये एक किस्म की टोटोलॉजी बन गई। ठीक है, अब ये टेबल देखें, अब इसमें पी क्यू आर तीन वेरिएबल है तो 9 रोज बनेंगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, आर इफ एंड ओनली इफ क्यू। अब इन दोनों का आपस में बाय कंडीशनल स्टेटमेंट देखनी है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, अगेन फॉल्स, फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, अगेन फॉल्स एंड ट्रू। अब इस टेबल में देखें क्या हमें प्रूफ करना है कि हियर पी हेट टिल्डा आर implies q well r means this। ठीक है, अब पी क्यू आर हमने लिया। अब फाइनली हमें क्या करना है, पी हेट टिल्डा आर इफ एंड ओनली इफ क्यू वेल आर। अब क्यू वेल आर यहाँ पे फाइंड कर लिया है, और पी हेट टिल्डा यहाँ पे कर लिया। अब इन दोनों का क्या इम्प्लाइज, अब जब दोनों टी होंगे तब ये ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स होंगे तो ये ट्रू ट्रू होगा, अदरवाइज सब में फॉल्स होगा।
अब ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, 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 यहाँ पे ट्रू। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये शो दैट टिल्डा पी इफ एंड ओनली इफ क्यू एंड क्यू इफ एंड ओनली इफ पी आर लॉजिकल इक्विवेलेंट। ये दोनों क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट है। कैसे पता चलेगा, ये दोनों हम फाइंड करें, अगर दोनों कॉलम सेम आ जाते हैं तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ये देखें, ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है, तो इसको इसकी जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके इसी तरह से tilde p exclusive or q and p if and only if q are logical equivalent। ठीक है, अब हम ये चेक कर सकते हैं। अब देखें tilde p exclusive or q, here is p if and only if q। अभी देखें दोनों कॉलम क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये सेम है। अब एक्सक्लूसिव आर का हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इसमें क्या होता है, ए पी और क्यू, नॉट बोथ। या P हो या Q ट्रू हो तो वो ट्रू होगा, अगर दोनों होंगे तो वो नहीं होगा। अब दोनों ट्रू हैं, दोनों साथ आ रहे, इसके लिए फॉल्स हो गया। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ट्रू हो गया, एक ट्रू है तो ट्रू हो गया, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव आर और इंक्लूसिव आर में फर्क क्या है। इंक्लूसिव आर में क्या होता है, ए पी ट्रू हो या क्यू ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो ट्रू होगा। मगर एक्सक्लूसिव आर में कह रहा है कि पी ट्रू होगा या क्यू ट्रू होगा, दोनों नहीं होंगे। तो इट मींस टिल्डा पी एक्स आर क्यू इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब लॉ ऑफ लॉजिक जैसे कम्यूटेटिव लॉ, इम्प्लीकेशन लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ, इक्विवेलेंस लॉ, रिडक्शन रिडक्शन लॉ, ये डिफरेंट लॉज हैं जो हम लॉजिक में यूज कर सकते हैं, और यूज करके हम जो हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म्स हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दी रीराइट स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग सिंपल इम्प्लाइज एंड इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल। जैसे हमारे पास है पी है टिल्डा क्यू इम्प्लाइज, और दूसरा ये है हमारे पास, तो ये हम लॉज यूज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्या है, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q को कैसे लिख सकते हैं, टिल्डा P हेट टिल्डा Q। इसी तरह से P हेट Q को हेट Q इम्प्लाइज R, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मींस इम्प्लाइज साइन हम इजीली हटा के इसको लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन फर्स्ट किया, P हेट टिल्डा Q इम्प्लाइज R, ये किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन P हेट टिल्डा Q इम्प्लाइज R। ठीक है, इम्प्लीकेशन लॉ हो गया, क्या P हेड टिल्डा Q एंड वेल आर, ये जो पिछले हमने किया, तो अब क्या है, इसकी जगह पे हमने ये लिख लिया। अब जैसे दूसरा है, इसको भी क्या है, हमने इम्प्लीकेशन हटा के सिंपल विदाउट इम्प्लीकेशन में लिख लिया है। ठीक है, रीराइट दिस स्टेटमेंट, दीज स्टेटमेंट्स लॉजिकल इक्विवेलेंट टू यूज फॉर्म एंड यूज ओनली टिल्डा एंड, तो उसको विदाउट इम्प्लीकेशन के सिर्फ हम टिल्डा और हेट 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 मींस एंड ऑपरेटर है, उसके थ्रू हम इजीली लिख सकते हैं यूजिंग सेम ऑर्डर ऑपरेशन इम्प्लीकेशन और डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके। ये सिंपल स्टेटमेंट है, हम उसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। बाय कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या हैं, उसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। अगर P सफिशिएंट नेसेसरी सफिशिएंट फॉर Q होता है, और उसमें XOR ऑपरेटर भी यूज किया है हमने एक्स्ट्रा, और उसकी ट्रुथ टेबल बनाई है। ठीक है, और उसके अलावा इंग्लिश के जो सेंटेंस है उसको कैसे हम कन्वर्ट करें यूजिंग बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, जो दोनों तरफ से ट्रू हो, उसको हम पढ़ते कैसे, इफ P इफ एंड ओनली इफ Q। ठीक है, डबल एरो से इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में IFF इफ एंड ओनली इफ लिखते हैं। ठीक है, और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू होंगे तब वो ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स होंगे तो वो
ट्रू होगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं होगा। मीन्स दोनों स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, या दोनों स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, तब ट्रू होगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे।